खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार अमेरिकी सदर ने तीसरी कुव्वत के साथ मिलकर चीन पर भारी पाबंदियों का रास्ता ढूंढ लिया। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ किया कि उन्हें सबूत मिल चुके हैं कि वबाई मर्ज चीन की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। सवाल यह है कि क्या यह भी एक साजिश है और अमेरिका ने चीन की लेबॉर्ट्री तक रसाई कैसे हासिल की, या फिर यह सब पहले से ही प्लान किया गया था। इसकी तफसील हम आज की वीडियो में बयान करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब को बड़ी धमकी दे दी है। क्या चीन के साथ साथ अमेरिका सऊदी अरब से उलझने की भी तैयारियां कर रहा है और आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जाएंगे, ये सब कुछ जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अमेरिकी हुक्काम ने ट्रंप की हिदायत पर तोपों का रुख सऊदी अरब की जानिब भी कर दिया है। चीन से इक्तिसादी जंग के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बड़ी तेजी से जमी बोस हो रहे हैं। रूस की शातिराना चाल ने सऊदी अरब के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। गो के रूस और सऊदी अरब ने मिलकर अमेरिका को तेल की मार्केट से आउट कर दिया है, मगर हालात मुकम्मल तौर पर नहीं बदले। इस हवाले से एक अहम खबर यह है कि गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता किया और बड़ी धमकी दे डाली। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि अगर तेल की पैदावार और कीमतें कम ना की गईं तो वो सऊदी अरब से अपनी फौज वापस बुला लेंगे, और अगर ओपेक ममालिक तेल की पैदावार में कमी नहीं लाते तो अमेरिका एक ऐसा कानून पास करवाएगा जिसके तहत फौरी तौर पर सऊदी अरब से अमेरिकी फौज वापस बुलवा ली जाएगी, और सऊदी अरब चाहकर भी इस अमल को नहीं रुकवा सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से 75 साल से जारी इस स्ट्रैटेजिक मुआहदे के खात्मे की बात इससे कबल कभी भी नहीं की गई। ये दबाव तेल के तारीखी मुआहदे पर असर अंदाज होने के लिए डाला गया, और अब इस धमकी को व्हाइट हाउस की कामयाबी करार दिया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी जराए ये भी बताते हैं कि ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को यह पैगाम तेल की पैदावार में कमी के ऐलान से 10 दिन कबल दिया था, और इस धमकी का मोहम्मद बिन सलमान पर इस हद तक असर हुआ था कि उन्होंने कमरे में मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकलने का हुक्म दे दिया ताकि वो राजदारी के साथ गुफ्तगू जारी रख सके। ट्रंप की इन कोशिशों का मकसद तेल की गिरती हुई कीमतों के बहरान को कम करना है, जबकि इस अमल से अमरीकी तेल की सनत को तबाही से बचाना है। जहां कातिल वबा के सबब दुनिया भर की मईशतों को शदीद धचका लगा है, वहीं अमरीकी सदर के मौक़िफ़ में भी वाज़े तौर पर यू टर्न नजर आ रहा है, जो माजी में तेल की पैदावार कम करके तेल की कीमतें बढ़ाने पर तेल की कंपनियों को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे में अमरीकी अवाम को महंगी तवानाई और बिजली खरीदनी पड़ रही थी। अलबत्ता अब अमरीकी सदर खुद ओपेक ममालिक से तेल की पैदावार कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने हैरान कुन इंकिशाफ किया है कि अमरीकी इंतजामिया ने सऊदी अरब को बता दिया है कि अगर उन्होंने तेल की पैदावार कम न की तो वो अमरीकी कांग्रेस को उन पर पाबंदियां आयद करने से नहीं रोक सकेंगे, और इसके नतीजे में अमरीकी अफवाज का सऊदी अरब से इनखिला यकीनी है। अब देखना यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप की इस धमकी को किस अंदाज में लेते हैं। खुफिया खबरों के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप की धमकी से खौफजदा हैं और उन्होंने मिस्टर ट्रंप की बात को मानने के हवाले से गौर फिक्र शुरू कर दिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि उर्दन और यमन में जारी खाना जंगी सऊदी अरब के लिए दर्द सर बनी हुई है। अमरीकी दिफाई सिस्टम और फौज की बदौलत ही सऊदी अरब यमनी सरहद से आने वाले मिसाइल हमलों को रोक पाता है, जबकि ईरान की जानिब से दी जाने वाली धमकियां भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को अपने फैसलों पर नजरसानी करने पर मजबूर कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत भी दुनिया के सामने आ चुकी है कि इराक, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और शाम की मुस्लिम हुकूमतों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने और फिरका वाराना फसादात करवाने में भी अमरीकी खुफिया एजेंसीज का हाथ रहा है। मुस्लिम हुक्मरानों ने अगयार की चालों को नहीं समझा और आज मामलात इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद देखने को नहीं मिल रहा। सऊदी अरब का ज्यादातर दिफा अमरीकी फौज पर मुनहसर है। यही वजह है कि सऊदी अरब अमरीकी सदर की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। अब की बार सऊदी वली अहद ट्रंप की धमकी का जवाब कैसे देंगे, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी जानिब वबाई मर्ज के हवाले से होने वाली एक अहम पेशरफ्त ये भी मंजराम पर आई है कि ट्रंप ने चीन के खिलाफ हैरान कुन इकदामात उठाते हुए चीनी मसनूआत पर मजीद टैरिफ आयद करने का अंदिया दिया है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से दरामद होने वाले ट्रांजिट सिस्टम से लेकर गेमिंग डिवाइसेस, वेंटिलेटर्स और फौजी साजो सामान पर 25% टैक्स आयद करने की तजवीज पेश कर दी है। यही नहीं, ट्रंप ने दुनिया भर में फैली वबा का इल्जाम एक बार फिर चीन पर आयद करते हुए कहा है कि कातिल जरासीम के फैलाव का ताल्लुक वुहान की लेबॉरेटरी से है। साथ ही साथ अमेरिकी सदर ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने सबूत भी हासिल कर लिए हैं। गुज़श्ता रोज व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सदर ट्रंप से पूछा गया कि आया आपने कातिल वबा के वुहान की लेबॉरेटरी से फैलाव के सबूत देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हां देखे हैं। और ट्रंप की जानिब से यह जवाब खसूसी तौर पर 2 बार दोहराया गया। ट्रंप को बताया गया कि अमेरिकी खुफिया इदारों ने तो इस वबा के लेबॉरेटरी से फैलाव की तरदीद की है, जिस पर अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्होंने खुफिया इदारों की ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं देखी। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको याद हो तो चंद रोज कबल अमेरिका के खुफिया इदारों की जानिब से कहा गया था कि ना तो कातिल जरासीम इंसानों का बनाया हुआ है और ना ही इसमें जीनियाती तब्दीलियां की गई हैं। ताहम अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की जानिब से यह भी कहा गया था कि वो फिलहाल इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि यह मर्ज इब्तिदा में फैला कहां से। दूसरी जानिब अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी और साइंसदान कहते हैं कि मोहलिक वबाई मर्ज जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और इसका ताल्लुक चीन के शहर वुहान की लैब से नहीं है। लेकिन मिस्टर ट्रंप बज़िद है कि सारा कसूर चीन का है। वो इस बारे में तहकीकात और चीन पर पाबंदियों के साथ इसे भारी हर्जाने का भी अंदिया दे चुके हैं। इसके बरक्स चीन अमेरिकी दावों की नफी करता है। चीन का मौक़िफ़ है कि उसने बर वक्त दुनिया को कातिल वबा के खतरे से आगाह किया और इस जानलेवा जरासीम को रोकने के लिए उसने अपनी तमाम तर तवानाइयां सरफ की। इंसानों की एक बड़ी जमात इस बात की भी कायल है कि अमेरिका बिला शिरकत गैर दुनिया पे हुक्मरानी का ख्वाब पूरा करना चाहता है। जंगो जदल, साजिश और दगाबाजी और हर तरह का जुल्म सितम अपनाने के साथ इल्जामात और झूठ का सहारा भी लेता है। यही वजह है कि वबाई मर्ज को एक तनाज़े का रंग देने की कोशिश भी की जा रही है ताकि अमेरिका उसे अपने हक में इस्तेमाल कर सके। अमेरिकी सदर ट्रंप के करीब तरीन समझे जाने वाले रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर टॉम कॉटन ने फरवरी के आखिर में मोहलिक वबा के बारे में इल्जाम लगाया कि यह वबा हादसाती तौर पर नहीं फूटी, बल्कि इसे एक मंसूबे के तहत जन्म दिया गया है। उन्होंने चीन के आजाद ऑनलाइन साइंसी जरीदे के हवाले से चीनियों के इस दावे की तरदीद की थी, जिसमें कहा गया था कि वुहान की मछली मार्केट से यह वबा किसी इंसान में मुंतकिल हुई, जबकि अमेरिकी सेनेटर्स का यह भी कहना था कि नवंबर के आखिर में वुहान से बाहर किसी मकाम पर यह जरसूमा किसी इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हुआ। उस दूसरे आदमी या पेशेंट 0 से यह जरसूमा वुहान के किसी कसाब और कारकुन को मुंतकिल हुआ, जिसके बाद वहां आने वाले सार्फिन मुतासिर हुए। सेनेटर कॉटन बार बार इसरार करते रहे कि पेशेंट 0 की तफसील फ्राहम की जाए। उन्होंने धमकी भी दी थी कि अमेरिकी हुकूमत चाहे न चाहे वो चीनी हुकूमत के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा जारी रखेंगे। दरअसल हकीकत यह है कि कॉटन रिटायर्ड फौजी अफसर और फिर सियासतदान है। उनके इसरार में फौजी जहनीत भी है और सियासत चमकाने के लिए एक नारा भी। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह अमेरिकी इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर और फौजी महकमा सुराग रसानी के साबिक अहलकार फिलिप जिलार्डी का मौक़िफ़ भी सामने आया कि कातिल जरासीम के कुछ हिस्से फितरी नहीं, उनकी अफजाइश बल्कि पैदाइश हथियारबंदी के लिए की गई है। ये जरासीम तगय्युर पजीरी की फितरी सलाहियत से आ रही है, लिहाजा इसे लेबॉरेटरी में जन्म दिया गया है, यानी इस पर एक हयातियाती हथियार होने का शुबा होता है। यह जरसूमा वुहान के इंस्टीट्यूट बराए जरसूमियात यानी वायरोलॉजी से लीक होकर किसी इंसान या जानवर के जिस्म में दाखिल हो गया, जहां से यह मछली मार्केट पहुंचा और अब सारी दुनिया में क़यामत ठा रहा है। इस तजिए के बाद सेनेटर टॉम कॉटन के मौक़िफ़ में भी मजीद सख्ती आ गई। उनके ख्याल में कातिल जरासीम की तख्लीक चीनी फौज का कारनामा है। अपने साथी के इस इल्जाम के बाद सदर ट्रंप ने भी मोहलिक वबाई मर्ज को वुहान जरसूमा, गैर मुल्की जरसूमा और चीनी जरसूमा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी टेक्निकल टीम के मशवरे पर उन्होंने यह सिलसिला अब तर्क कर दिया है और वो अब इस मामले को सियासी बुनियादों पर इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन में एक बार फिर से जीत उनके नाम हो सके। इस वक्त वबाई मर्ज एक सियासी अखाड़ा बन चुका है। हर कोई जीत के लिए जोर लगा रहा है। इस खींचातानी में सबसे अहम किरदार रूस अदा कर सकता है, मगर तशवीशनाक अमर यह है कि अभी तक रूस की जानिब से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। शायद ये खामोश खिलाड़ी किसी बड़ी गेम की तैयारियां कर रहा है। मुस्तकबिल करीब में रूस और चीन क्या फैसले करेंगे,
इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, मगर हालात व वाक़यात के मुताबिक अनकरीब अमेरिका पर बड़ी मुसीबतें टूटने वाली हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वाकई आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह आप अपनी आरा भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।